ओके, तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने थर्ड पार्ट ऑफ या थर्ड टॉपिक आप बोल सकते हो ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डेटा एनालिसिस किया था, विच वाज ऑल अबाउट रेशियोज़। हमने रेशियोज़ के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को भी देखा था, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड देखा था डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन, सेकंड कन्वेंशनल मेथड था जो कि बहुत इजी था डेफिनेटली, थर्ड हमारे पास चेंज ऑफ रेशियोज़ था, फोर्थ हमारे पास डब्ल्यू मेथड था, फिफ्थ हमारे पास 4 या ज़्यादा उससे रेशोज़ आ जाएं तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और सिक्स्थ विच इज़ द लास्ट टाइप ऑफ रेशियोज़ क्वेश्चन जो हमें पास था फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शंस ओनली। उससे पहले हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कर चुके थे और उससे पहले हमने परसेंटेजेस किया था। तो अभी तक हम 3 मेजर टॉपिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा एनालिसिस कर चुके हैं, राइट। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बेसिक्स, मतलब प्रोपोर्शन करने वाले हम। देखो, अब रेशियो हो गया ना, तो अब प्रोपोर्शन तो वही दाएं हाथ का खेल है। प्रोपोर्शन करेंगे हम लोग, हम और क्या करेंगे, हम रेट को करेंगे डिस्कस। देखो, रेट, स्पीड, हम इसको करेंगे, और हम यूनिट्स को करेंगे। आप यहाँ पर यूनिट्स नहीं लिखो तो यूनिट्स कन्वर्जन लिख लो, यूनिट्स कन्वर्जन, ठीक है। तो ये हमारे पास आज की वीडियो के 3 मेन टॉपिक होने वाले हैं, प्रोपोर्शन, रेट एंड यूनिट्स कन्वर्जन। अब देखो, प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। रेशियो हमारे पास क्या था, दो सेम क्वांटिटीज़ के बीच का कंपैरिजन था। यहाँ पर हमारे पास दो रेशियोज़ इक्वल आ जाए, एक दूसरे के, दो रेशियोज़ एक दूसरे के इक्वल आ जाए, जैसे कि 2:3। प्रोपोर्शन इसका मतलब है इक्वल है। प्रोपोर्शन आप बोल सकते हो 4:12, क्योंकि अगर मैं 4:12 को उसी फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास 2:3 मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा। तो दिस इज़ बेसिकली, आप इक्वल भी मत बोलो, तो आप बोल दो दिस इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज। रेशियो वाज द कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज, एंड प्रोपोर्शन इज़ कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज। टू रेशियोज के बीच में कंपैरिजन बताएगा हमें प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन बताएगा। इसके बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चंस हम बाद में कर रहे होंगे जब हम पास पेपर सॉल्व करेंगे सारे साथ में मिलकर। और उसके बाद देखो, प्रोपोर्शन तो बस यही था कि दो रेशियोज़ को आप कंपेयर करते हो, जिसको प्रोपोर्शन बोल देते। प्रोपोर्शन में इतने क्वेश्चंस नहीं आते आपके। अगेन मेंशनिंग दिस। रेट क्या होता है, अभी आपने स्पीड तो पढ़ा होगा। स्पीड इज़ व्हाट? स्पीड इज़ एक्चुअली डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम बोलते हैं कि ये हमारे पास स्पीड है। इसी स्पीड को हमने रेट बोल दिया कि रेट हमारे पास क्या है, रेट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। रेट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप d/t भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको MCQs में वो कुछ भी दे सकते हैं। वो आपको डिस्टेंस टाइम दे के बोलेंगे रेट फाइंड करो, वो आपको टाइम रेट दे के बोलेंगे डिस्टेंस फाइंड करो, वो आपको डिस्टेंस और रेट देकर बोलेंगे कि टाइम फाइंड करो। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इन तीनों रिलेशंस को समझो कि ये कैसे वर्क करता है। फिर हमारे पास आ जाता है यूनिट कन्वर्जन, और यूनिट कन्वर्जन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस रेट के अंदर, जो कि स्पीड है हमारे पास। तो यूनिट कन्वर्जन देखो, जो SAT में बोलें तो यूनिट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि 1 यार्ड किसके इक्वल है, फुट किसके इक्वल है। तो हमारे पास ऐसे बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं आपको बेसिक कुछ लर्न करवा रही हूँ, आप वो बेसिक यूनिट्स लर्न कर लोगे तो आपको कभी भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी डेफिनेटली। तो आप एक तो याद कर लो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। डेफिनेटली किलो का मतलब होता है 1000, 10 इंटू मतलब 10⁻³ 10⁻³ जिसका मतलब 1000 हो गया। तो 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर्स होते हैं। इसी तरह 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक होते हैं, आप लोगों को याद करने चाहिए। फिर हम क्या पढ़ेंगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई। 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। फिर आप बोल सकते हो 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, 100 सेंटीग्राम होते हैं। सेंटीग्राम CG लिखनी हो, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछते हैं कि 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं भाई। कितने इंचेस मिलके 1 फुट बना रहा होता है, 12 इंचेस मिलके 1 फुट बना रहा होता है। और 3 फीट
मतलब 3 कदम चलोगे तो वो हमारे पास यार्ड बनाएगा, 1 यार्ड बनाएगा। ठीक है, तो 3 फीट चलोगे तो 1 यार्ड बनेगा। 1 फुट चलोगे तो 12 इंचेस है। 1 ग्राम है तो 100 सेंटीग्राम। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है, और 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के इक्वल होता है। ये कुछ बेसिक यूनिट्स हैं जो कि एवरीवन एक्सपेक्ट्स के आपको आते हैं। सिंस आप यू आर गोइंग टू राइट एसएटी एग्ज़ाम और एलकेट एग्ज़ाम, सो डेफिनेटली आप बच्चे नहीं हो इस वजह से तो आप अपना एग्ज़ाम राइट करोगे। तो आप अभी तक जितना भी पढ़ के आए हो, फिज़िक्स पढ़ के आए हो, मैथमेटिक्स पढ़ के आए हो, सब में हमारे पास यूनिट्स होते हैं। फिज़िक्स में तो भाई जो अगर आपने एफएससी का फर्स्ट पार्ट पढ़ा है विच इज़ फर्स्ट ईयर, तो उसमें तो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर ये है कि मेजरमेंट्स या स्कोप ऑफ फिज़िक्स बोल दो या डायमेंशन बोल दो, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आपके पास यूनिट्स बहुत तफसील से बताया जाता है। तो यूनिट कन्वर्जन इज़ अगेन अ वेरी वास्ट टॉपिक, इज़ वेरी वाइड टॉपिक विच एवरीवन मस्ट बी नोन अबाउट। ठीक है, अब ये मैंने बोला था कि यूनिट कन्वर्जन इसमें कैसे यूज़ होगा। देखो, आपको बोल सकते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलो मैं अब एक क्वेश्चन खुद से बनाती हूँ। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेट, रेट को फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द रेट। इफ भाई क्या, इफ व्हाट, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस एस से रिप्रेजेंट करवाते हैं, वो हमारे पास कितना दिया हुआ है। फॉर सपोज हम मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और हमें टाइम दिया हुआ है वो 500 या 5 मिनट दिया हुआ है, बोल दो। हमें फाइंड करना है। अब आप ऑप्शंस देखोगे ना, आपको ऑप्शंस में जो आंसर मिलेंगे ना, वो आपको मिलेंगे मीटर पर सेकंड के अंदर। अभी मीटर पर सेकंड के अंदर आपको आंसर निकालना है। आपको ऑप्शंस में मतलब आपको क्वेश्चन में किलोमीटर और मिनट दिया हुआ है, तो आप कैसे करोगे। देखो, रेट का फॉर्मूला क्या होता है। रेट का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको ही तो हम बोलते हैं रेट है। तो हमें रेट फाइंड करना है। डिस्टेंस क्या है, 5 किलोमीटर है। अब भाई मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, देखो 1000 मीटर्स होते हैं, तो ये मैंने लिख दिया 1000 मीटर लिख दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। भाई देखो 5 मिनट, आप यहाँ पे टाइम की भी कन्वर्जन लिख सकते हो। 1 मिनट में भाई कितने सेकंड होते हैं, सबको पता है 60 सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। फिर 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं भाई, 3600 सेकंड्स होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। 60 मिनट्स 600 सेकंड्स। अब भाई मुझे मिनट से जाना है सेकंड के अंदर, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आप 5 को मल्टीप्लाई करवा दोगे 60 से। अब भाई क्या ही इसमें रॉकेट साइंस की बात है, आप इसको बस सिंप्लीफाई करो। ये देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 ज़ार होता है, और 2 50 ज़ार 100 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आया, 50/3 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे पास यूनिट होता है रेट का। और यही हमारे पास ऑप्शन में करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे दिया हुआ हो सकता है या ऐसे दिया हुआ हो सकता है 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे अगर आंसर्स आते हैं तो और डेफिनेटली आपको मालूम करना होगा कि कौन सा। अब आप देख सकते हैं कि कैसे यूनिट कन्वर्जन हमारे पास रेट के क्वेश्चन में यूज़ हुआ है। इसी तरह यू विल गोना हैव अ लॉट ऑफ questions on rate, and you will need to use definitely unit conversion method there as well। तो आपको देखना चाहिए, अगर आप छोटे से बड़े के ऊपर जाते हो, छोटे यूनिट से डेफिनेटली अगर आप बड़े के ऊपर जाओगे तो आप क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे, यू विल डिवाइड। ठीक है, यू विल डिवाइड। और अगर आप यहाँ पे लिख भी लेते हैं बड़े, यहाँ हमें ना इसको थोड़ा रिमूव करके बड़े यहाँ लिखते हैं, बड़े यूनिट। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे जा रहे हो
छोटे यूनिट पे जा रहे हो तो आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे। तो बड़े से छोटे पे जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे, छोटे से बड़े पे जा रहे हो तो डिवाइड करोगे। अभी हम क्या कर रहे थे, हम बड़े यूनिट से किलोमीटर से मीटर में जा रहे थे, तो किलोमीटर इज़ बिग यूनिट, हम मीटर में मतलब छोटे यूनिट में जा रहे थे, तो हमने मल्टीप्लाई किया। देखो हमने मल्टीप्लाई किया 1000 से। दोबारा मिनट इज़ बिग यूनिट, सेकेंड इज स्मॉल यूनिट, तो बड़े से छोटे पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 60 कर दिया। इसी तरह बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग और क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम स्कैटर प्लॉट्स को डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा एनालिसिस होगा।